हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में आ 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का क्या करने के लिए करा, वर्णन करने के लिए करा। यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको 4 नंबर दिलाएंगे। कई नंबर के ये क्वेश्चन है? 4 नंबर के। तो 4 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा तो क्वेश्चन होगा ही। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। करा आंसर, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो आरंभिक दिनों से ही झेलना पड़ा था। आरंभिक दिनों से ही झेलना पड़ा था, किंतु 20वीं शताब्दी में यह और मुखर होने लगा। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी थी। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना हिंदी चीनी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक भी इसे उद्वेलित कर रहे थे। उसी समय एक दूसरे राष्ट्रवाद नेता फान चू चिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतांत्रिक बनाया का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र उसी तरह के विचारों के समर्थन थे। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र भी इसी तरह के विचारों का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। सन्याता सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने उन्हें और बढ़ावा दिया। के लिए और बढ़ावा दिया। इन्हीं क्षेत्रों में वियतनाम कुबान फूक हाई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन्हीं क्षेत्रों में वियतनाम कुबान फू हुई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंद चीन में आरंभ राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन अन्नामन तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था। हिंद चीन में आरंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन अन्नार तोकी जैसे शहरों तक ही सीमित था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर उन्हीं प्रदेश के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया तथा हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया चीनी लोगों पर हुई थी। 1914 में देश की देशभक्तों ने वियतनाम राष्ट्रीयवादी दल नामक संगठन बनाया। 1914 में देशभक्ति ने वियतनामी राष्ट्रीय दल नामक संगठन बनाया, जिसका प्रथम अधिवेशन कैंटन में हुआ। जनता की हालत लगातार दयनीय होती जा रही थी और जनता की जो हालत है लगातार दयनीय होते जा रहा था। जनता ने इससे क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया। 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया। हो चिन मिन्ह ने 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की स्थापना की। 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी आया तो इसने भी क्या किया, योगदान दिया राष्ट्रवाद में। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। चावल आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। हिंद चीन में क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे। इसी स्थिति में परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जो पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का क्रूरता तीव्र होते जा रहा था। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, किंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। और अंदर ही खोलता रहा और भूमिगत आंदोलन की क्या होगी, शुरुआत होगी। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, अब एग्जाम में नंबर बढ़ेगा यहीं से। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों के साथ बिना बताए हुए ना रहिए।